Hi everyone, welcome back to this video. My name is Hurium and I'm a software engineer. So in this video, I am going to talk about 4 to 5 methods like you can use those methods to apply on LinkedIn. So ऐसे बहुत सारी जॉब आती हैं वैसे LinkedIn पर और उनमें से बहुत सारी जॉब फेक भी होती हैं। तो मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कैसे तुम्हें पहचानना है कि कौन सी जॉब फेक है और कितने तरीके हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। और मेरे लिए कौन-सा मेथड ज़्यादा सही तरीके से काम करता है, ये भी मैं डिस्कस करूँगा आपसे। और पहले मैं डिस्कस करूँगा टोटल कितने मेथड है, कितने तरीके हैं लिंक्डइन पर जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। और मैं ये भी बताऊँगा कि जो लिंक्डइन पर जॉब के लिए बहुत लोग बोलते हैं ना कि लिंक्डइन पर ऐसे अंधाधुंध बस अप्लाई करते रहो, तो उसके ड्रॉबैक्स वगैरह भी बताऊँगा मैं, ठीक है? तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप एक फ्रेशर हो, आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो और आप जॉब के लिए अप्लाई करो लिंक्डइन के थ्रू, ठीक है? तो ये वीडियो आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है? तो वीडियो को प्रॉपर देखो, सही से समझो और कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं कोई डाउट रहने नहीं दूंगा, सारी चीज़ें डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने लिंक्डइन पर। ओके, तो आगे लिंक्डइन पर, ठीक है? तो लिंक्डइन पर देखो, जॉब आती रहती हैं, पर जॉब आने से पहले तुम्हें सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले तुम्हें करना ये है कि तुम अपनी प्रोफाइल को एकदम वेल मेंटेन बना दो। वेल मेंटेन कैसे बनाते हैं? देखो, अगर मैं तुम्हें अपनी प्रोफाइल दिखाऊँ, तो प्रोफाइल में कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग लगा देते हैं एक गंदी सी फ़ोटो, ठीक है? तो प्रोफाइल पिक्चर तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। देखो, इवन दो मेरी प्रोफाइल पिक्चर इतनी कुछ ख़ास है नहीं, पर फिर भी मुझे अच्छी लगी तो मैंने लगाया। पर होनी कैसी चाहिए? एक प्रोफेशनल वे में। आप अगर कोट वगैरह पहन के या फिर अगर वाइट शर्ट पहन के और प्रोफेशनल लुक के साथ फ्रंट में देखते हुए पासपोर्ट साइज़ जैसे फ़ोटो होती है ना, वैसे हाफ ऊपर का हाफ लेना है और वैसे एकदम फ्रंट में देखते हुए एक प्यारी सी स्माइल करते हुए एक फ़ोटो लेनी है और इसको यहाँ पर लगानी है, ठीक है? अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर। और ये जो पीछे का बैकग्राउंड है ना, ये बैनर जिसको बोलते हैं, यहाँ पर आप ऐसा कुछ कोड वगैरह लिख सकते हो जिस प्रोफ़ेशन, जिस जॉब से रिलेटेड हो। जैसे आप एक इंजीनियर हो, तो आप इंजीनियर से रिलेटेड कोई कोड लिख सकते हो या फिर लेट्स सपोज़ आपका कोई अचीवमेंट है, तो अचीवमेंट्स वगैरह भी यहाँ पर थोड़ा बहुत उस टाइप का क्रिएटिव बना के यहाँ पर लगा सकते हो। कैसे क्रिएटिव बना सकते हो? अगर आपको कैनवा यूज़ करना आता है, तो आप कैनवा में यूज़ करके बना सकते हो। अगर कैनवा नहीं आता है, तो यूट्यूब पर सर्च करो कि लिंक्डइन के लिए कैसे बैनर वगैरह डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? कैनवा का यूज़ करके तो आपको मिल जाएगा। और इसका यूज़ करके आप इसको खुद से डिज़ाइन करके बना सकते हो, राइट? फिर एक अपना नाम यहाँ पे लिखना है, तुम्हारा क्या रोल रहा है किसी कंपनी में या फिर तुम किस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो, तुम्हारा पैशन क्या है या फिर तुम किस फील्ड को परस्यू करना चाहते हो। लेट्स सपोज़ तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो या फिर तुम डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो या एआई/एमएल से रिलेटेड कुछ जॉब चाहते हो या फिर तुम्हारा एक्सपीरियंस उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक आपको उस चीज़ का मेंशन करना है। जैसे मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, मुझे जावा आती है, मुझे स्प्रिंग बूट आता है, मुझे रिएक्ट और नोड.जेएस का नॉलेज है। मैं अगर आप एक अच्छे कॉलेज से हो, गवर्नमेंट कॉलेज जैसे सपोज़ आईआईटी से हो, एनआईटी से हो या फिर बिट्स पिलानी वगैरह, ऐसा कुछ कुछ अच्छा कॉलेज हो जो कि टॉप रैंक जिसकी रैंकिंग अच्छी हो, तो आप उस कॉलेज का नाम भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है? ये काम करने के बाद तुम्हें अपनी लिंक्डइन पर अपनी क्या बोलते हैं, अपना जो रिज्यूमे है ना, रिज्यूम जो एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम पहले बना लेना। कैसे बनाना है एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है। तो जॉब हेल्प नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर जाके लिंक्डइन सॉरी एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम कैसे बनाते हैं उसको देख लेना, वो वीडियो। ओवरलीफ या फिर रेज़ी.एआई या फिर तुम नोवा रिज्यूमे का यूज़ करके आप अपनी एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बना सकते हो, थोड़ा बहुत चैट जीपीटी का यूज़ करके, ठीक है? तो वहाँ से आप प्रॉपर सीख सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पर फीचर्ड में अपना रिज्यूम यहाँ पर ऐड कर देना। कैसे ऐड करना है? देखो, यहाँ पर जाओगे ना एडिट सेक्शन पर, तो यहाँ पर एक ऐड का बटन आता है, तो ऐड करोगे और यहाँ पर एक लिंक का ऑप्शन आएगा। देखो, ऐड करोगे तो यहाँ पर ऐड अ पोस्ट, ऐड अ न्यूज़लेटर, ऐड अ आर्टिकल, ऐड अ लिंक। तो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें ऐड अ लिंक करोगे तो तुम वीडियोज़, आर्टिकल्स और वेबसाइट वगैरह की लिंक दे सकते हो। बट अगर ऐड मीडिया किया तो तुमने पिक्चर्स, प्रेजेंटेशन या फिर डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो। तो आपको ऐड मीडिया पर क्लिक करना है और अपने रिज्यूम की जो पीडीएफ होगी ना, उसको यहाँ पर अटैच कर देना और ये चीज़ अपने आप दिखने लगेगी, ठीक है? तो ये काम करना है। और क्या करना है, साथ में अपना गिटहब अकाउंट, जैसे मेरा गिटहब अकाउंट यहाँ पर लिंक्ड है, आप अपना गिटहब अकाउंट यहाँ पर लिंक कर देना, ठीक है? और जो प्रोजेक्ट तुम बनाते रहते हो ना, जैसे तुमने कोई फुल स्टैक पर प्रोजेक्ट बनाया है, फिर कोई एमएल का प्रोजेक्ट बनाया है, तो आप उस प्रोजेक्ट को गिटहब में रिपॉजिटरी बना के
वहाँ पर उसको प्रॉपर रखना, ठीक है। ये चीज़ें करने के बाद अगर आपका एक्सपीरियंस है किसी टेक्नोलॉजी पे, लेट्स सपोज़ आप किसी कंपनी में काम कर चुके हो, तो यहाँ पर अपनी कंपनी का एक्सपीरियंस, क्या टेक्नोलॉजी आपने सीखी है, लेट्स सपोज़ जैसे मैंने नोड.जेएस, रिएक्ट.जेएस वगैरह पे काम किया, तो ये सारी स्किल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इसका मेंशन करने का रीज़न क्या होता है कि अगर कोई आपकी प्रोफ़ाइल, लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल चेक करता है, अगर कोई रिक्रूटर या फिर टैलेंट एक्विजिशन या फिर मैनेजर वगैरह, तो उसको पता चल जाता है कि आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हो इस जॉब के लिए या फिर नहीं हो। तो ये चीज़ अपने हिसाब से इसको रखना है। अपना एजुकेशन मतलब किस कॉलेज वगैरह से हो, क्या तुमने किया है, जैसे मैंने मास्टर्स किया था, एमसीए किया था एनआईटी जमशेदपुर से, मैंने मेंशन कर रखा है। कोई सर्टिफिकेशन वगैरह हो तो लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन यहाँ पर अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ पहले इस चीज़ को ध्यान रखना है। इस चीज़ को करने के बाद तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना ये है कि मैं तुम्हें पहले ये बताता हूँ कि तुम जॉब या को आती रहती हैं, पर उससे पहले तुम्हें अच्छे कनेक्शंस बनाना है, ठीक है। अब तुम्हारी टारगेट कंपनीज़ कोई भी हो सकती है। तुम लेट्स सपोज़ तुम माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करना चाहते हो, तुम गूगल में जॉब करना चाहते हो, या फिर तुम उबर या फिर कोई भी कंपनी में जॉब करना चाहते हो। तो जो तुम्हारी ड्रीम कंपनी है, सबसे पहले तुम्हें उनके नेटवर्क्स के साथ तुम्हें कनेक्ट होना है, मतलब कनेक्शंस बढ़ाना है बेसिकली, ठीक है। अब कनेक्शंस तुम ऐसे मत बनाओ कि जैसे कोई बंदा देखो बड़ा बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश करना अगर तुम किसी से फ़ायदा लेना चाहते हो कि वो बंदा मेरी हेल्प करे या उससे कुछ फ़ायदा हो, तो अपने नेटवर्क को बढ़ाओ। और नेटवर्क उस तरह से नेटवर्क बढ़ाओ कि जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ कनेक्ट हो जो कि दूसरी बड़ी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। टैलेंट एक्विजिशन, मैनेजर्स, इनके साथ कनेक्शन बनाओ। और कैसे बना सकते हो? देखो यहाँ पर सर्च करोगे, जैसे अगर मैं सर्च करता हूँ टैलेंट एक्विजिशन एंड मैनेजर सर्च करो, ठीक है। टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर यानी जीआर, अब टैलेंट एक्विजिशन एंड मैनेजर आ जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे टैलेंट एक्विजिशन एंड मैनेजर आ गए। अब जितनी भी यहाँ पर प्रोफाइल्स दिख रही है ना, ये सारे के सारे टैलेंट एक्विजिशन एंड मैनेजर से रिलेटेड होंगी। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इन लोगों को कनेक्शंस रिक्वेस्ट भेजनी है। पर ध्यान रहे, लेट्स सपोज अगर आपको पता चले कि किसी पर्टिकुलर कंपनी में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंपनी में ओपनिंग है, तो कोशिश करना कि तुम्हें उस कंपनी में कोई अगर काम कर रहा है तो उससे रेफरल मिल जाए, क्योंकि रेफरल काम बहुत ज़्यादा काम करता है। तो रेफरल के लिए तुम क्या कर सकते हो, जब यहाँ पर टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर सर्च करोगे, अब लोकेशन कहाँ देखना चाहते हो, यहाँ पर लोकेशन का फ़िल्टर लगा सकते हो। जैसे इंडिया का है तो इंडिया ले लिया, या फिर अगर कर्नाटका, यूएसए या फिर बेंगलुरु वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो। करंट कंपनी, किस कंपनी में वो बंदा काम करता हो, ऐसा अगर कोई फ़िल्टर लगाना चाहते हो। लेट्स सपोज़ तुम्हें पता चले कि भाई अमेज़न में हायरिंग आई है, अमेज़न में किसी पर्टिकुलर रोल के लिए हायरिंग है और तुम एक परफेक्ट कैंडिडेट हो, तो तुम्हें डायरेक्टली अप्लाई करने से बेटर है कि तुम एक काम कर सकते हो कि तुम लिंक्डइन पर आओ, टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर या फिर वहाँ पर जो सीनियर एम्प्लॉई हैं उनको रिक्वेस्ट भेजो, मतलब उनसे कनेक्शंस बनाओ, उनके साथ उनको मैसेज करो एक प्रोफेशनल वे में कि आप पर्टिकुलर रोल के लिए फिट हो और ये जॉब आईडी है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसके इसके अकॉर्डिंग मैंने ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया है, तो मैं इस पर आपका मतलब आपका रेफरल चाहता हूँ। तो वहाँ से अगर वो बंदा इंटरेस्टेड होगा तो आपको रेफरल दे सकता है, और वो रेफरल के थ्रू आजकल जॉब लेना काफ़ी सही है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो जैसे अगर आपको देखना है कि अमेज़न में कोई हायरिंग आई है कोई जॉब के लिए और आपको रेफरल चाहिए, तो आप यहाँ पर फ़िल्टर लगाओगे और शो रिज़ल्ट करोगे, ओके। सो देखो, अब जितने भी यहाँ पर एक फ़िल्टर मैंने लगाया था क्या, टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर, और दूसरा फ़िल्टर लगाया मैंने इंडिया, और तीसरा फ़िल्टर लगाया मैंने अमेज़न। अब यहाँ पर जितने लोग हैं इसी फ़िल्टर से रिलेटेड हैं। अब तुम्हें क्या करना क्या है, तुम्हें कनेक्शंस रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है। तो सेंड विदाउट अ नोट, फिलहाल के तौर पर, राइट। ऐसे करके तुम काफ़ी लोगों से साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, या फिर फॉलो कर लेना। फॉलो कर लोगे तो क्या फ़ायदा होगा, जो सीनियर होते हैं, टैलेंट एक्विजिशन होते हैं, मैनेजर होते हैं, इनको फॉलो करने का तुम्हें फ़ायदा क्या होगा कि अगर किसी उनकी कंपनी में कोई रोल के लिए ओपनिंग आती है, तो वो मतलब वहाँ पर लिंक्डइन पर पोस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर वो जॉब पे रिएक्ट भी करते हैं, तो अगर आप उनके कनेक्शन के साथ जुड़े हुए हो, आप उनको फॉलो कर रहे हो, तो आप तक वो पोस्ट दिखेगी, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होता है। तो आप फॉलो कर सकते हो या फिर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद तुम्हें करना क्या है, जब वो कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उनको एक प्यारा सा मैसेज भेजना है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि ये जॉब आईडी है, इसके लिए मुझे आपका रेफरल चाहिए, और उन्हें बताना है कि यार आप इस पर्टिकुलर स्किल आपकी ये है, और यह आपका तुम्हारा रिज्यूमे है, और अपनी ईमेल आईडी दे दोगे, तो आपको वहाँ से रेफरल मिल सकता है, अगर आप एक सही कैंडिडेट हो गए और सही तरीके से बात करते हो तो।
अब सिर्फ़ ये एक लोग को नहीं भेजना है, ये समझो कि अगर किसी कंपनी में जॉब आती है तो आप मानो कि आपको इसी तरीके से सर्च करना है सीनियर एम्प्लॉइज़ या फिर टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर को सर्च करना और कम से कम नहीं तो आप 15 से 20 लोगों को रिक्वेस्ट भेजोगे, 15 से 20 लोगों के साथ आप कनेक्ट होगे और सबको सेम मैसेज करोगे, तब जाके मुश्किल से 1-2 लोग रिप्लाई करेंगे। क्योंकि आज के टाइम पर जल्दी जो देखो सीनियर है, जो टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर है, वो सब बिज़ी होते हैं और इतना टाइम भी नहीं होता कि आप सबको रिप्लाई करेंगे। तो हो सकता है कि अगर किसी ने रिप्लाई कर दिया तो आपको चांस मिल सकता है, वहाँ पर इंटरव्यू मिल सकता है, राइट? और इंटरव्यू में आप जितना बेटर परफॉर्म करते हो, जो स्किल आपके अंदर है, कम्युनिकेशन सही तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाते हो, सही तरीके से आप अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर पाते हो, तो आपको जॉब मिल जाती है। अदरवाइज़ अप्लाई करने के कुछ और तरीके हैं, जैसे आप नॉर्मली यहाँ पे जॉब पे क्लिक करते हो, तो एक होता है ईज़ी अप्लाई वाला, ठीक है? तो ईज़ी अप्लाई वाला थोड़ा-सा मैं बोलूँगा यार इतना इफ़ेक्टिव काम नहीं करता। जैसे देखो ईज़ी अप्लाई वाला सिस्टम है। अब ईज़ी अप्लाई वाला तुम ये सोचो कि जो काम ईज़ी होता है वो तो बहुत लोग कर रहे होंगे। तो बहुत लोग कर रहे होंगे तो अगर किसी कंपनी में सिर्फ़ 1 या 2 पोस्ट मतलब वैकेंसीज़ होंगी किसी जॉब के लिए, तो वहाँ पर अगर 1000, 2000, 3000 लोग अगर अप्लाई कर देते हैं तो आप क्या प्रोबेबिलिटी मान के चलोगे कि आपका नंबर आएगा? समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर टफ़नेस इस तरह से हो जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आता, बट रिस्पॉन्स मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है? अप्रॉक्सिमेशन अगर तुम मान के चलोगे तो बहुत ही कम हो जाती है। तो इस वजह से ईज़ी अप्लाई उतना सही तरीके से काम नहीं करता। पर यू नो अगर लक फैक्टर अगर आपका अच्छा है तो आपका ईज़ी अप्लाई से भी आपको कॉल आ जाएँगे। तो ईज़ी अप्लाई भी कर सकते हो। जब ईज़ी अप्लाई करोगे तो यहाँ पर तुम्हें कुछ चीज़ें यहाँ पर फ़िल करने के लिए आएँगी। वो चीज़ें फ़िल करना है और नेक्स्ट करते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? तो इस तरीके से आप ईज़ी अप्लाई कर सकते हो। एक ये तरीका हो गया ईज़ी अप्लाई करने का। दूसरा तरीका क्या है कि जब आप कोई जॉब सर्च करते हो, जैसे सपोज़ यहाँ पर आप जॉब देख रहे हो, मान लो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, डेटा एनालिस्ट के लिए, राइट? तो जैसे मैं डेटा एनालिस्ट बोलता हूँ, ठीक है? डेटा एनालिस्ट के लिए देखा मैंने। अब डेटा एनालिस्ट पर तुम एक चीज़ देखना, एक ध्यान देना, ये जितनी भी पोस्ट आई हैं सब डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड आई हैं, ठीक है? पर तुम देख रहे हो कि अभी जो फ़िलहाल मैंने जैसे इसको सिलेक्ट कर रखा है डेटा एनालिस्ट, और ये माइक्रो वन नाम से एक कंपनी है, जिस पर ओवर 100 पीपल क्लिक्ड अप्लाई, मतलब इसमें ऑलरेडी 100 से ज़्यादा लोग अप्लाई कर चुके हैं। तो तुम कोशिश क्या करना है कि ये जॉब कब पोस्टेड है, कब आई है, ये एक्सपायर हो गई है कि नहीं हो गई, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए ये फ़िल्टर्स लगे ना, इन फ़िल्टर्स को यूज़ करो। अब फ़िल्टर्स में करना क्या है, देखो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एनी टाइम लगा हुआ है। एनी टाइम मतलब इस 2 साल पहले का भी जॉब हो सकता है या फिर 6 महीने का भी हो सकता है या फिर कल का भी हो सकता है। ठीक है? तुम्हें करना क्या है, इसको पास्ट 24 आवर्स में क्लिक कर देना है। ठीक है? अब जितने रिज़ल्ट आएँगे वो अभी करंट वाले आएँगे, जो कि अभी-अभी रिसेंटली पोस्टेड हैं कोई जॉब पर। ठीक है? एक्सपीरियंस लेवल सेलेक्ट कर देना है कि भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है। अगर तुम कोई इंटर्नशिप देखना चाहते हो तो इंटर्नशिप करो। एसोसिएट लेवल पे, मिड सीनियर लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर देना। जैसे मैं अगर एसोसिएट लेवल पर मैं क्लिक करता हूँ, तो एसोसिएट लेवल पे 57 रिज़ल्ट आ गए। तो ऐसे फ़िल्टर्ड अप्लाई करने हैं। अगर कोई कंपनी टारगेट करो, कोई स्पेसिफ़िक, तो यहाँ पर कंपनी का फ़िल्टर लगा सकते हो। अदर नहीं, अदरवाइज़ अगर किसी भी कंपनी में मारना है तो कोई भी कंपनी सेलेक्ट कर लो। ठीक है? अब यहाँ पर जितनी भी जॉब आई हैं, ये 24 घंटे से पहले वाली हैं। ठीक है? तो जैसे अभी ये से 7 घंटे पहले वाली ये जॉब यहाँ पर पोस्टेड हो गई है। अब इसकी सैलरी वगैरह यहाँ पर दे रखी है। 85 पीपल ऑलरेडी क्लिक्ड ऑन अप्लाई, मतलब 85 लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें सिर्फ़ सबसे पहले इस चीज़ को पढ़ना है, देखना है, समझना है कि ये तुम्हारी जो स्किल है, तुमने जो रिज़्यूम बनाया उसके अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। अगर सब कुछ मैच करता हुआ मिल जाए, या फिर अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा रिज़्यूम सही तरीके से अपडेटेड नहीं है, तो इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने रिज़्यूम को अपडेट कर दो। उस पर कीवर्ड्स ऐड कर दो, ताकि जब आपकी प्रोफ़ाइल शॉर्ट लिस्टिंग का टाइम आए, तो इन कीवर्ड्स आप ये सारे कीवर्ड्स आपकी रिज़्यूम में होने चाहिए। तो फ़िल्टर करने में मतलब आपका रिज़्यूम की रैंक बढ़ेगी और जिससे आपको कॉल आने के चांसेस बढ़ जाएँगे, ठीक है? तो ऐसे करना है, उसके बाद फिर यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करोगे, तो इनका जो भी सिस्टम है, जैसे सपोज़ में कोई फॉर्म है या कुछ भी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर खुलेंगी। आपको अपना रिज़्यूम ऐड करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और सबमिट कर देना है। तो एक तो ये तरीका होता है जॉब के लिए अप्लाई करने का, राइट? तो मैंने आपसे 3 तरीके डिस्कस कर रखे हैं। एक तरीका मैंने बताया आपको रेफ़रल देखना है। रेफ़रल के लिए कोई भी कंपनी आप यहाँ पर द सबसे पहले टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर को सर्च करना है, क्योंकि ये सबसे सही तरीका होता है और इससे मुझे भी फ़ायदा हुआ। मुझे भी काफ़ी कॉल आए हैं, तो टैलेंट एक्विजिशन एंड मैनेजर की वजह से ही आए हैं। तो आपको करना क्या है,
आप यहाँ पे टैलेंट एक्विजिशन एंड मैनेजर को सर्च करोगे, देखो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर को सर्च करोगे और जिस कंपनी को टारगेट करना चाहते हो, या फिर आप नॉर्मली अगर किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो तो बस यहाँ पर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है। जब ये लोग कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल एक छोटा सा शॉर्ट में मैसेज भेजना है, जिस पर आपको अपना रिज्यूम भेजना है। आप अपना इंटरेस्ट दिखाओगे कि इस कंपनी में मैं जॉब करना चाहता हूँ, या फिर पहले चेक कर लो कि उस कंपनी में कहीं ओपनिंग है या फिर नहीं है। अगर है तो उनकी जॉब आईडी वगैरह भी इनको भेज दो, ताकि इनको जितना ज़्यादा आसान रहेगा ना तुम्हें रेफरल देने के लिए या फिर तुमसे कांटेक्ट करने के लिए, उतना ये लोग तुम्हारे लिए मतलब तुमसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का तुम्हें ख्याल रखना है। इनको थोड़ा टफ नहीं बनाना है कि ये फिर आपसे बात ही ना करना चाहें, तो उस हिसाब से तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे फ़िलहाल मैं जितने भी एचआर मैनेजर, टैलेंट एक्विजिशन होते हैं तो मैं इनसे कनेक्ट करता रहता हूँ और इनसे बात करते रहता हूँ। तो इनके थ्रू मुझे कॉल आते हैं और इनके थ्रू इंटरव्यू भी मिल जाता है। अदरवाइज़ तरीके तो और भी हैं, जैसे कि ये जैसे जॉब आती रहती है, जैसे ये देख रहे हो, एक जॉब आई है इस पर, वी आर हायरिंग फॉर गूगल वॉइस प्रोसेस इंटरनेशनल। ये वॉइस प्रोसेस के लिए फ़िलहाल टेक्निकल नहीं है। अ, अब जैसे है जेन एआई डेवलपर 3+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, फुल स्टैक डॉटनेट डेवलपर 1-2+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो ऐसे करके जॉब आती रहती है। इस पे कॉल, ये देखो ईमेल आईडी भी दे रखा हो, कॉलिंग नंबर भी दे रखा हो। तो ऐसी जो जॉब होती है ना, ये जेन्युइन होती हैं, जिस पर कॉलिंग के लिए नंबर दे रखा हो, ईमेल आईडी दे रखा हो, या फिर फॉर्म वगैरह भी फिल करने के लिए दे रखा हो। अगर कॉलिंग नंबर दिया है तो आपको करना क्या है, आपको इन्हें कॉल करना है, आपको बताना है कि आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो और फिर आपको अपना रिज्यूम शेयर करना है। तो ऐसे करके आप कॉल ले सकते हो, इंटरव्यू शेड्यूल करवा सकते हो। अदरवाइज़ जो ईज़ी अप्लाई वाली चीज़ें होती है ना, ईज़ी अप्लाई इतना सही तरीके से काम नहीं करता बहुत लोगों के लिए, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपकी प्रोफाइल सही तरीके से शॉर्टलिस्ट नहीं होती है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ईज़ी अप्लाई वाला भी तरीका यूज़ कर सकते हो। बाकी ये जो तरीका है कि कोई जॉब यहाँ पर देखना है और अगर ईमेल आईडी वगैरह या फिर नंबर मिल जाए, तो ईमेल आईडी में कोल्ड ईमेल करना है, आपने अपनी जो रिज्यूम वगैरह है उसको रिज्यूम को भेजना है और एक शॉर्ट में अपने अपने बारे में डिस्क्रिप्शंस बताने हैं, ठीक है? तो ये तरीका सबसे सही तरीका होता है। प्लस जो तुम्हारा रेफरल वाला है, आज के टाइम पर रेफरल बहुत ज़्यादा काम करता है। बिना रेफरल के जॉब पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो ये चीज़ का ख्याल रखना। तो 4 तरीके मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है? 5वां तरीका ये है कि अब ये लिंक्डइन के बेस पर नहीं है, ठीक है? या फिर एक काम करना, तुम कोशिश करना कि हर दिन कम से कम 10 लोगों के साथ, 10 टैलेंट एक्विजिशन एंड मैनेजर के साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है तुम्हें, ठीक है? ये चीज़ तुम टारगेट बना के रख लो। अगर तुम जॉब सीरियसली देख रहे हो, तुम्हें टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर के साथ कनेक्शंस बढ़ाने हैं, क्योंकि ये लोग जॉब पोस्ट करते रहते हैं, यही लोग जॉब हंट करते रहते हैं। अब ये आप पर इंटरेस्टेड होंगे तब होंगे जब आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी। तो प्रोफाइल अच्छी होने के लिए मैंने बताया कि आपको क्या-क्या ध्यान रखना है अपनी प्रोफाइल को सही तरीके से बनाने के लिए। रिज़्यूम वगैरह सही तरीके से बना के अटैच कर लेना, इनसे कनेक्ट करते रहना। अपना अगर तुम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कुछ नया कुछ सीख रहे हो, कोई कोर्स वगैरह आप सीख रहे हो, ठीक है? लर्निंग वगैरह, तो आप यहाँ पर लिंक्डइन पर शेयर कर सकते हो अपने प्रोफाइल पर एज़ अ पोस्ट। और वो चीज़ें ये लोग भी देखते हैं कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप कितना एक्टिव हो, ठीक है? इससे आपको कॉल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस आप naukri.com पे पेड सर्विस का यूज़ करके आप कर सकते हो। फ्रीली तो बिल्कुल भी कॉल नहीं आते और मोस्टली फेक कॉल्स आते हैं। तो naukri.com में फ्री सर्विस यूज़ करना तो आज के टाइम पर एकदम टाइम वेस्ट है। तो अगर आप पेड सर्विस अगर आप परचेज़ कर सकते हो, तो पेड सर्विस का यूज़ करके आप वहाँ से कॉल ले सकते हो। पर जो फ्रेशर्स हैं ना, फ्रेशर्स के लिए वहाँ से भी कॉल कम आते हैं, तो फ्रेशर्स के लिए थोड़ा वहाँ से भी दिक्कत है। बाकी एक्सपीरियंस पर्सन्स के लिए तो काफ़ी जल्दी कॉल आना स्टार्ट हो जाता है। एक्सपीरियंस वालों के लिए वैसे ही हर जगह यार बहुत ओपनिंग्स हैं, बट फ्रेशर्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अब इसका इलाज सिर्फ इतना ही है कि इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में स्टार्टअप्स नए-नए होने चाहिए। कंपनियाँ जब स्केल करेंगी, मार्केट अच्छा होगा, तो फिर फ्रेशर्स को चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। फिलहाल आपको थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, अब क्या ही बोल सकते हैं। बाकी जितने तरीके थे फिलहाल जो अच्छे तरीके से काम करते हैं, और मोस्टली लोग गलती करते हैं, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इसका ख्याल रखना, ध्यान रखना और कोशिश करना कि अपना नेटवर्क तुम जितना ज़्यादा बढ़ा सको, क्योंकि नेटवर्क्स काफ़ी सही तरीके से काम करता है। और नेटवर्क ऐसा मत बढ़ाओ कि यार अपने जूनियर वगैरह से कनेक्ट होते रहो। हाँ, कनेक्ट होते रहो, पर फ़ोकस करो सीनियर्स पर, फ़ोकस करो टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर्स पर, क्योंकि वहाँ से आपको रेफरल मिल सकते हैं। अगर कोई कंपनी को टारगेट कर रहे हो, किसी कंपनी में कोई जॉब ओपनिंग है, तो कोशिश करना उस कंपनी का जो कोई सीनियर है तो उससे कनेक्ट हो और उससे रेफरल के लिए तुम बोल सकते हो मैसेज करके, ठीक है? तो वहाँ से आपको रेफरल मिल सकता है।
और रेफरल अगर वो देंगे ना तो उनका भी फ़ायदा रहता है, क्योंकि अगर आपको रेफरल देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उनको वहाँ पर उस सैलरी वगैरह इंक्रीमेंट होके उनको बोनस वगैरह मिलता है। तो इस वजह से रेफरल के लिए कोई मना नहीं करता, मिल जाते हैं। बस ख़्याल रखना कि ये तरीके सही तरीके से अप्लाई करो, सही तरीके से कोशिश करते रहो। आई थिंक तुम्हें वीडियो प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करना। कमेंट करके मुझे बताना कि आप इनमें से कौन-सा तरीका यूज़ कर रहे थे या फिर कौन-सा तरीका नहीं यूज़ कर रहे थे और क्या गलती कर रहे थे, वो सारी चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है?